हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आती हूँ कॉमर्स के इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। चाहे आप क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम या किसी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। हम लोग ने पिछले क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिमांड एनालिसिस टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था डिमांड क्या होते हैं और डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड के फंक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक बेसिक प्रिंसिपल होता है डिमांड का, जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल को। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जिसमें एक कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट को कितने अलग अलग प्राइजेस पे उस प्रोडक्ट को परचेस करता है। सपोज आपको एक आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक आइसक्रीम की प्राइस जैसे जैसे कम होगी या बढ़ेगी, आप कितना कंज्यूम करेंगे उस पार्टिकुलर आइसक्रीम को। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू पे आपको एक टेबल के फॉर्म में भी शो करके दिखाया है। जैसे देखिए, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 रुपया थी तो आपने कितना डिमांड किया था? 4 यूनिट का। जैसे ही प्राइस आइसक्रीम की 2 रुपया हुई तो आपने 3 डिमांड किया, 3 रुपया हुई तो 2 डिमांड किया, 4 रुपया हुई तो 1 डिमांड किया। तो ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है, आइसक्रीम की डिमांड वैसे वैसे कम होते रही है। अगर हम इसको इन्वर्स करें यानी उल्टा कर दें तो हम क्या देखेंगे? जैसे ही जैसे प्राइस आइसक्रीम की कम होते जा रही है वैसे वैसे आइसक्रीम की डिमांड क्या हो रही है? ज़्यादा होते जा रही है। तो डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट, यानी एक मार्केट में इंडिविजुअल कंज्यूमर का किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे उस प्रोडक्ट की कितना वो क्वांटिटी को कंज्यूम करता है, वही शो करता दिखाता है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। अब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ऐड ऑन करते हुए हम लोग शो करते हैं। इट शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच द कंज्यूमर इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं जिससे हम लोग और क्लियर समझ सके कि ये क्या होता है। तो देखिए, प्राइस आइसक्रीम के एग्जांपल पे लेते हैं। प्राइस ऑफ आइसक्रीम, ए ने कितना कंज्यूम किया और बी का कितना कंज्यूम था, अलग अलग प्राइस पे। सबकी अलग अलग डिमांड होती है, हर एक इंडिविजुअल का एक पार्टिकुलर प्राइस पे अलग अलग वो डिमांड करता है। जैसे ए ने जब आइसक्रीम की प्राइस 1 रुपया थी तो ए ने 4 आइसक्रीम डिमांड को, मतलब 4 आइसक्रीम यूनिट को डिमांड किया। फिर बी ने कितना उसको डिमांड किया? तो 5 किया। जब वैसे ही आइसक्रीम की प्राइस 2 रुपया हुई तो ए ने 3 डिमांड किया, बी ने 4 डिमांड किया। उसी तरह आगे भी है। तो ये दोनों तो इंडिविजुअल हो गए, इन दोनों को ऐड ऑन करके ही पूरे मार्केट का यानी पूरे सोसाइटी का डिमांड शेड्यूल तैयार होगा। तो देखिए, 4 + 5 9, यानी जब 1 रुपया प्राइस थी एक आइसक्रीम की तो मार्केट में कितना डिमांड हुआ था उस आइसक्रीम का? 9 यूनिट का डिमांड हुआ था। वही जब 2 रुपया हुई इस आइसक्रीम की प्राइस तो मार्केट में कितना डिमांड हुआ? 7 रुपीज़। 3 रुपया हुई तो 5 रुपया, और 4 रुपया हुआ तो 3 डिमांड हुआ। तो ये क्या है? ये भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करवा रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, ये इनका जो स्लोप होता है ना वो नेगेटिव होता है। अब चलिए डिमांड कर्व को देखते हैं। तो डिमांड कर्व ज़्यादा कुछ नहीं, डिमांड शेड्यूल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि वही प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को शो करता है, जिसमें हम लोग वाई एक्सिस पे प्राइस को शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड को शो करते हैं। यहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कंसीडर करके करता है, और जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। डिमांड कर्व को एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने कौन से डिमांड शेड्यूल का टेबल लिया है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड शेड्यूल का। चलिए तो यहाँ देखते हैं, जब प्राइस ऑफ गुड, किसी गुड्स का प्राइस 1 रुपया था, मार्केट में कितना डिमांड हो रहा था, 11 यूनिट का। ठीक है, फिर जब 2 रुपया हुआ तो 9 यूनिट का, 3 रुपया हुआ तो 7 यूनिट का, 4 रुपया हुआ तो 5 यूनिट का। उसको हम लोग शो करेंगे ग्राफिकल। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी जैसे बताया, वाई एक्सिस पे प्राइस को मैंने लिया, एक्स एक्सिस पे डिमांड को लिया, मतलब क्वांटिटी डिमांड को लिया। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ शो कर दिया 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राइस है। और फिर मैंने क्वांटिटी डिमांड को कैसे शो किया, 3 5 7 9 11। ठीक है, अब देखिए 1 रुपया था जब किसी गुड का प्राइस, तो उसकी डिमांड कितनी हो रही थी, 11 यूनिट। 2 रुपया था तो कितनी हुई, 9 यूनिट। 3 रुपया था तो कितनी हुई, 7 यूनिट। 4 रुपया था तो कितनी हुई, 5 यूनिट। 5 रुपया था तो कितनी हुई, 3 यूनिट हुई। तो ये अगर हम सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये जो स्लोप होगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बनेगा। ये क्या शो करता है, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है। वाइस वर्सा, जैसे जैसे प्राइस राइज होगी वैसे वैसे डिमांड फॉल होगी, ये नेगेटिव स्लोप बनता है। तो आई होप कि डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। डिमांड फंक्शन को समझने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी प्राइस के अलावा डिमांड किन किन फैक्टर पे इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे डिमांड इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, फ्यूचर प्राइस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए एक एक करके इन सभी को हम लोग समझते हैं। तो प्राइस अभी हम लोग देखें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है डिमांड फंक्शन को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, सॉरी, डिमांड को इन्फ्लुएंस करने पे। तो जैसे मान के चलिए किसी एक प्रोडक्ट है, सपोज हम लोग जींस को लेते हैं। अभी मार्केट में जींस का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो जींस की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही जींस का ट्रेंड कम हो जाएगा और स्कर्ट का ट्रेंड चलने लगेगा तो स्कर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और जींस की डिमांड कम हो जाएगी। तो किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है डिमांड पे। फिर आता है इनकम। अब ये तो बहुत बड़ा है, आप हम लोग जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ये प्रोडक्ट, जैसे इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर आता है प्राइस रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूट्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोग देखते हैं। सब्स्टिट्यूट्स वो गुड होता है जिसको एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आप दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कॉफ़ी की प्राइस 10 रुपये थी, अब उसको बढ़ के 15 रुपया हो गई, तो आपको कॉफ़ी जो होता है वो महंगी हो गई है। ठीक है, कॉफ़ी के प्राइस में चेंज हुआ है पर टी की प्राइस सेम है, टी की प्राइस 10 रुपया है। तो कॉफ़ी के प्राइस के चेंज होने से टी का कंजम्पशन बढ़ गया है, टी की डिमांड बढ़ जाए, तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स गुड यानी प्राइस रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड का इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पे। फिर कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, यानी मान के चलिए कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार और पेट्रोल क्या है, कार जो है किससे चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी, कोई उसके एक के बिना तो चलेगी नहीं। तो अगर कार का प्राइस सपोज 10 लाख है और पेट्रोल का प्राइस पहले 80 था, अब 90 हो गया है, तो ये क्या हुआ, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ पर पेट्रोल के प्राइस में चेंज होने से कार की डिमांड कम हो गई। तो ये क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस रिलेशन शो करता है, जिससे हमारी डिमांड पे इन्फ्लुएंस पड़ता है या प्रभावित होता है हमारा डिमांड। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस क्या होगी उसका हम लोग सोचते हैं ना कि ये प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगी तो हम इसको आगे फ्यूचर में परचेस करेंगे, अभी कम है अभी और कम होगा तो हम इसको खरीदेंगे। जैसे मान के चलिए मार्केट में टमाटर 30 रुपये किलो है, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा 20 रुपये किलो होगा तो हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या होता है, हम इस प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइस कम होगी तो हम इसको फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। वही सेम इनकम भी होता है कि इनकम फ्यूचर में हमारी बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर आता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड। ठीक है, तो आई होप कि फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आपको समझ में आया हो, कौन कौन से फैक्टर है जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस करता है प्राइस के अलावा। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो डिमांड फंक्शन समझना बहुत ईजी है। डिमांड फंक्शन ज़्यादा नहीं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग किन किन फैक्टर्स पे डिमांड
सॉरी, किन किन फैक्टर्स पे डिमांड इन्फ्लुएंस करता है, उन चीज़ के रिलेशंस को ही दिखाता है डिमांड फंक्शन। ठीक है, इनको दो पार्ट्स में अगेन बांटा गया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक कस्टमर के डिमांड बिहेवियर को समझना ही क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाता है। कि एक कस्टमर अपनी डिमांड को, उस प्रोडक्ट की डिमांड को किन किन इन्फ्लुएंस से होके उस डिमांड को परचेज करता है। ठीक है, जिसका इक्वेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए, क्यू एक्स इक्वल टू एफ पी ब्रैकेट में पी एक्स वाई पी आर ए टी ई पी ई वाई यू। यहाँ पे क्यू एक्स यहाँ क्वांटिटी डिमांड है किसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एक्स है, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट एक्स में, कार, पेन, ठीक है, शू, कुछ भी। फिर हो सकता है फैक्टर्स कौन कौन से है, जैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कंज्यूमर, तो प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस रिलेटेड ऑफ प्रोडक्ट, वही सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। एडवर्टीजमेंट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी प्रोडक्ट को कि हम ये प्रोडक्ट को परचेस करें कि नहीं। देखते हैं ना कि अगर ये चीज़ की बहुत, आप मान के चलिए चिप्स का प्रोडक्ट है जिसका बहुत आप हर जगह प्रचार देख रहे हैं, यूट्यूब एड्स में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा ये चिप्स में ऐसा क्या है कि हम इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो एक बार आप ज़रूर उसको खरीदते हैं, फिर आप देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एडवर्टीजमेंट भी क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है डिमांड पे। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस और इनकम, और यू को यहाँ मैंने डोनेट किया है। वैसे डिटर्मिनेंट जो कवर नहीं हुए। इन सब के अलावा भी अगर कोई ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड पे असर पड़ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड पे असर पड़ रहा है, तो उनको भी हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। फिर आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन वही है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को ऐड ऑन करते हुए ही मार्केट डिमांड फंक्शन बनता है। इसमें हम बस दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, पी एंड डी। आप इक्वेशन में देख सकते हैं, जहाँ पी को हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ साइज, ठीक है, क्या उस मार्केट का पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग हैं उस डिमांड को परचेस कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेरियस कैटेगरी। अब देखिए, इंडस्ट्री होती है वो एक पार्टिकुलर एज के लिए बनाती है कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है 18 से 24 के एज के लोग यूज़ करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है 0 to 10 के एज के लोग को यूज़ करेंगे। फिर जेंडर के लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ऐसे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में। तो डी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर होता है जो वेरियस कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और पी को हम लोग किससे डोनेट किया, पॉपुलेशन साइज ऑफ मार्केट का। तो मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन अगर हम शॉर्ट में समझाएं तो इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर का बिहेवियर शो करता है। कौन सा बिहेवियर, डिमांड बिहेवियर को शो करता है। वही मार्केट डिमांड फंक्शन क्या करता है, पूरे सोसाइटी या पूरे मार्केट के डिमांड बिहेवियर को शो कराता है। आई होप कि आपको डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।